सफेद वर्दी वाला फरिश्ता। स्कूल की सबसे बड़ी घंटी आज नहीं बजी। वजह कोई अचानक छुट्टी नहीं, बल्कि एक ऐसा सच था जो उस दिन प्रिंसिपल के कैबिन में एक बदमाश लड़के ने उगले थे। उस दिन हमें समझ आया कि कभी-कभी स्कूल की सफेद वर्दी के पीछे छुपे गुनहगार ही सबसे बड़े फरिश्ते होते हैं। बात उस वक्त की है जब मैं 12वीं क्लास में था। हमारी क्लास में एक लड़का था, रोहन। रोहन वो बैक बेंचर था जिसकी यूनिफॉर्म हमेशा बाहर रहती थी, जिसके बाल बिखरे रहते थे और जिसे टीचर्स सिर्फ इसलिए डांटते थे क्योंकि वे क्लास में सोता था। पूरी स्कूल में उसका नाम बदमाश और नालायक के तौर पर था। लेकिन हमारी हिंदी टीचर नंदिनी मैडम थोड़ी अलग थी। वे अक्सर रोहन को प्यार से समझाती थी, उसकी कॉपी चेक करती और उसके बाल ठीक करने के लिए कहती। रोहन उन्हें कभी कुछ नहीं बोलता, बस चुपचाप सुन लेता। उस दिन शुक्रवार था, बोर्ड एग्जाम में सिर्फ 15 दिन बचे थे। अचानक लंच ब्रेक के बाद क्लास में एक सन्नाटा छा गया। नंदिनी मैडम क्लास में आई, लेकिन उनकी आंखें लाल थी। प्रिंसिपल मिस्टर खन्ना भी उनके पीछे पीछे आए। उनका चेहरा गुस्से से लाल था। क्लास में से सब बाहर निकल जाओ, मिस्टर खन्ना की आवाज गूंज उठी। हम सब कॉरिडोर में खड़े हो गए। दरवाजे की आड़ से हमने देखा कि मिस्टर खन्ना टेबल पर हाथ मारते हुए बोल रहे थे, नंदनी, आपने इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर दी? 50,000 कोई खेलने के लिए नहीं होते। आपके बेटे की हार्ट सर्जरी का एडवांस है वो। हम सबके रोंगटे खड़े हो गए। नंदिनी मैडम का बेटा पिछले हफ्ते ही हार्ट पेशेंट डायग्नोसिस हुआ था। वो पैसों उन्होंने सुबह अपनी डेस्क की ड्रॉवर में रखे थे और जब ड्रॉवर खुली थी और पैसे गायब थे। मिस्टर खन्ना ने सीसीटीवी चेक करने को कहा, पर कॉरिडोर वाला कैमरा खराब था। उन्होंने पूछा, लास्ट पीरियड के बाद क्लास में सबसे आखिर में कौन था? सबकी नज़र एक ही तरफ उठी, रोहन। रोहन लास्ट पीरियड में सोता रह गया था और सबके जाने के बाद उठा था। मिस्टर खन्ना ने रोहन को अपने कैबिन में बुलाया। हम सब कैबिन के बाहर खड़े सुन रहे थे। रोहन, तूने चुराए पैसे? मिस्टर खन्ना की आवाज में एक अजीब सा दर्द और गुस्सा दोनों थे। मुझे पता है तेरी आदत खराब है, बोल दे वरना मैं पुलिस बुला लूंगा। रोहन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने नीचे जमीन देखा, उसकी मुट्ठियां बंद हो गई। उसने सिर्फ इतना कहा, सर मैं चोर नहीं हूँ, पर मुझे कल सुबह तक का टाइम दीजिए, मैं पैसे वापस कर दूंगा। मिस्टर खन्ना ने उसे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया पर रोका। कल सुबह अगर पैसे नहीं आए तो तेरा निकलना पक्का है और तेरी माँ को भी बुलाया जाएगा। रोहन चुपचाप केबिन से बाहर निकला। उसकी आंखों में ना डर था ना आंसू, बस एक अजीब सा खामोशी थी। वो सीधा स्कूल के गेट से बाहर निकल गया। अगली सुबह संडे था, पर स्कूल में इमरजेंसी असेंबली थी। मिस्टर खन्ना पोडियम पर खड़े थे। नंदिनी मैडम एक कोने में रो रही थी। रोहन गेट से अंदर आया। उसकी हालत देखकर पूरी क्लास हैरान रह गई। उसके कपड़े फटे हुए थे, हाथों और घुटनों पर ताजी खरोंचें थी और उसके कपड़ों से एक अजीब सी बदबू आ रही थी, जैसे किसी कबाड़ खाने से आ रहे हो। मिस्टर खन्ना ने गुस्से से कहा, पैसे कहाँ हैं? पुलिस को फोन कर। तभी नंदिनी मैडम दौड़ती हुई आई। उनके हाथ में एक मैला फटा हुआ लिफाफा था। नहीं सर, इन्हें मत बुलाइए, नंदिनी मैडम रोते हुए बोली। पैसे इन्होंने नहीं चुराए थे, इन्होंने इन्हें बचाया है।
पूरी असेंबली में पिन ड्रॉप साइलेंस था। नंदिनी मैडम ने बताया कि पैसे रोहन ने नहीं चुराए थे। असल में नंदिनी मैडम के पैसे रखने के बाद ड्रॉवर का लॉक ठीक से नहीं लगा था। वो लिफाफा फिसल कर डेस्क के पिछले जमीन पर गिर गया था। लंच ब्रेक में सफाई करने वाले प्यून ने गलती से उसे झाड़ू में उड़ाकर स्कूल के बाहर बने बड़े म्यूनिसिपल गार्बेज डंप में फेंक दिया था। रोहन को जब पैसे गायब मिले तो उसने पियून से पूछा। पियून ने बताया कि कचरा उठा कर ले गया। रोहन ने मिस्टर खन्ना की तरफ देखा और अपने फटे हुए कपड़े ठीक करते हुए धीरे से बोला, सर वो कचरा 3 दिन पुराना था और उसमें कीड़े और कांच थे। मुझे वे लिफाफा मिलने में पूरी रात लग गई। 50,000 ठीक है, पर 2,000 के नोट फट गए थे। वो मैं कल सुबह तक अपने पापा की दुकान से जोड़ कर ला दूंगा। आप नंदिनी मैडम को मत रुलाइए, उनके बेटे की जान चली जाती। मिस्टर खन्ना के हाथ से चिट्ठी छूट गई। नंदिनी मैडम दौड़ कर गई और रोहन को गले लगा लिया। वो लड़का जिसे वे रोज डांटती थी, आज उसके बच्चे की जान बचाने के लिए रात भर कचरे की ढेर में खुदाई कर रहा था। मिस्टर खन्ना की आंखों में आंसू थे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उन्होंने पोडियम पर आकर रोहन के कंधे पर हाथ रखा और माइक पर बोले, आज स्कूल की घंटी इसलिए नहीं बजी क्योंकि आज हमने एक ऐसे स्टूडेंट को सलाम करने में देर कर दी जिसे हमने सिर्फ उसकी वर्दी देख कर जज कर लिया। उस दिन के बाद रोहन आज भी बैक बेंच पर ही बैठता है। उसकी यूनिफॉर्म आज भी कभी कभी बाहर रहती है, पर अब कोई टीचर उसे डांटने से पहले 2 बार सोचता है क्योंकि हमें समझ आ गया था कि इंसान की परख उसकी साफ वर्दी से नहीं, उसके साफ दिल से होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।